नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनोद कुमार। मैं आज आपके इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 से हिंदी का जो पहला पाठ है, पाठ 1 सूरदास, उसके बारे में, उसके बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी जो अब जो नया पैटर्न डाला गया है सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के द्वारा, सीबीएसई बोर्ड द्वारा, तो उसके अंतर्गत अब बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे टर्म फेस्ट में। इसलिए मैंने इस चैनल के माध्यम से आपको ये दर्शाने का प्रयास किया गया है और आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं प्रस्तुत किए हैं, जो इस प्रकार से हैं। देखो, पहला प्रश्न है, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी, पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। ऑप्शन है ए दृष्टांत, ब रूपक, से उपमा, द सलेश। तो उत्तर क्या होगा? उपमा। सही उत्तर क्या है? उपमा अलंकार। दूसरा है, बिथा शब्द का तत्सम रूप लिखिए। बिथा शब्द का तत्सम रूप बताना है। ए, ऑप्शन है ए व्यर्थ, ब व्यथा, से बिना, द मंथन। क्या हो सकता है उत्तर? उत्तर है इसका व्यथा। ब उत्तर, ब ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न है, गोपियां किससे गुहार लगाना चाहती थी? ए राम, ब प्रभु, से उद्धव, द कृष्ण। गोपियां किससे गुहार लगाना चाहती थी? कृष्ण। उत्तर सही उत्तर क्या है? द कृष्ण से। चौथा है, हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है? हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है? ऑप्शन है ए गोपियों की, ब उद्धव की, से कृष्ण की, द सूरदास की। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है इसका ए गोपियों की। पांचवा प्रश्न है, उद्धव की योग संबंधी बातें गोपियों को कैसी लगती हैं? ए खरबूजे के समान, ब शहद के समान, से कड़वी ककड़ी के समान, द हारिल पक्षी के समान। सही उत्तर क्या होगा? से। सही उत्तर क्या है? से कड़वी ककड़ी के समान। छठा प्रश्न है, गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था? ऑप्शन है ए मन से, ब कर्म से वचन से, द उपरोक्त सभी। क्या उत्तर होगा? सही उत्तर है उपरोक्त सभी। सातवां प्रश्न है, जकरी शब्द का क्या अर्थ है? ए, ऑप्शन है ए व्यर्थ, ब रटना, से जर्जर, द दुखी। सही उत्तर क्या है? ब रटना। आठवां है, गोपियों ने योग रूपी व्याधि किसे देने की सलाह दी है? ऑप्शन है ए जो बीमार हो, ब जिसका मन चक्री के समान चंचल हो, से जो ईश्वर भक्त हो, द जो कृष्ण को ही भगवान न माने। सही उत्तर क्या है? ब। क्या होगा? जिसका मन चक्री के समान चंचल हो। नौवां प्रश्न है, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? ए गोपियों के लिए, ब भौरे के लिए, से कृष्ण के लिए, द उद्धव के लिए। क्या होगा उत्तर? सही उत्तर क्या होगा? उद्धव के लिए। द ऑप्शन सही है इसका।
10वां प्रश्न है, कृष्ण मथुरा जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा ले गए थे? कृष्ण मथुरा जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा ले गए थे? ए मान सम्मान, ब गोपियों का मन, से माखन, द शहद। सही उत्तर क्या है? क्या होगा उत्तर इसका? ब गोपियों का मन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 11वां, गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? ऑप्शन है, ए प्रजा का पालन करना, ब प्रजा को बिल्कुल न सताना, से प्रजा के सुखों का ध्यान रखना, द उपयुक्त सभी। क्या होगा उत्तर? सही उत्तर क्या है इसका? द उपयुक्त सभी। 12वां प्रश्न है, हरि है राजनीति पढ़ी आए। पंक्तियां खाली छोड़ी गई हैं बीच में। जाहि सताए, यानी एक काव्यांश का भाग है पूरा, तो एक पद दिया है, उस पद की बात हुई है। पद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? शब्द शक्तियां चलती हैं, 3 प्रकार की होती हैं शब्द शक्तियां, अविदा, लक्षणा, व्यंजना। तो इनमें से पूछा है कि इस पद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? ए अविदा, ब लक्षणा, से व्यंजना, द इनमें से कोई नहीं। उत्तर क्या होगा? से व्यंजना। तो आपको अच्छा लगे, आनंद आ रहा है पढ़ने में, बढ़िया लग रहा है, तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही तेरहवां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, सूरदास का जन्म कब हुआ था? सूरदास का जन्म कब हुआ था? ए सन 1478 ईस्वी, ब सन 1448 ईस्वी, से सन 1468 ईस्वी, द सन 1458 ईस्वी। तो क्या होगा इसका उत्तर? उत्तर होगा ए। क्या उत्तर होगा? ए सन 1478 ईस्वी। 14 का प्रश्न है, सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? ए सन 1578 ईस्वी, ब सन 1568 ईस्वी, से सन 1583 ईस्वी, द सन 1520 ईस्वी। क्या है सही उत्तर? उत्तर क्या होगा इसका? से। मृत्यु कब हुई थी? 1583 में। प्रश्न नंबर 15, सूर सागर में लगभग कितने पद हैं? सूर सागर में लगभग कितने पद हैं? सूर सागर उनकी रचना है, रचना का नाम है, और उसमें कितने पदों का प्रयोग, कितने पद लिखे गए हैं उनके बारे में पूछा है। तो ए लगभग 125, ब लगभग 500, से लगभग 700, द लगभग 400। क्या होगा सही उत्तर? इसका उत्तर होगा ब लगभग 500। 16 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? ए सूरसागर, ब सूरसारावली, से साहित्य लहरी, द साहित्य अमृत। क्या होगा उत्तर? द साहित्य लहरी। तीनों रचनाएं उनकी हैं, 3 ही रचनाएं हैं उनकी, और
कौन सी हैं? सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, ये 3 उनकी रचनाएं हैं। चौथी साहित्य अमृत, ये उनकी रचना नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या है? साहित्य अमृत। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 में, और प्रश्न नंबर 17 है, सूरदास ने अपने साहित्य में किसको प्रमुखता दी है? सूरदास ने अपने साहित्य में किसको प्रमुखता दी है? ए राम को, ब कृष्ण को, स निराकार ब्रह्म को, द लक्ष्मण को। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है ब कृष्ण को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, सूरदास के साहित्य में किस रस की प्रधानता है? सूरदास के साहित्य में किस रस की प्रधानता, यानी कौन सा रस का प्रयोग हुआ है? ए वात्सल्य रस, ब वीर रस, से भयानक रस, द हास्य रस। किसकी प्रधानता है? वात्सल्य रस। प्रमुख रस कौन सा आया है? वात्सल्य रस। अगला प्रश्न है 19वां, सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है? ए अवधी, ब राजस्थानी, से ब्रज, द बुंदेली। किसकी प्रमुखता है? ब्रज भाषा। उत्तर क्या है? से ब्रज। 20वां प्रश्न है, सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है? यहां गुण की बात हुई है, तो ऑप्शन क्या है? ए ओज गुण, ब प्रसाद गुण, से माधुर्य गुण, द निर्गुण। सही उत्तर क्या होगा? माधुर्य गुण, ऑप्शन से विकल्प सही है इसका। तो स विकल्प है वो इसका सही है। क्या होगा? माधुर्य गुण। अगला है 21वां, प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, ब अनुप्रास, से यमक, द सलेस। क्या होगा उत्तर? उत्तर होगा ए ऑप्शन सही है, ए विकल्प इसका सही है, रूपक, प्रेम रूपी नदी। 22वां प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? ए विकल्प है, ऐसा कहकर उद्धव पर व्यंग्य, ब उद्धव बहुत ही भाग्यवान है, से उद्धव बहुत ही ज्ञानी है, द उद्धव कृष्ण के मित्र थे। क्या है सही उत्तर इसका? ऐसा कहकर उद्धव पर व्यंग्य, कहने का मतलब है ऐसा कहकर उद्धव पर व्यंग्य किया गया है। अगला है 23वां प्रश्न नंबर 23, गोपियों ने उद्धव के अनासक्त रहने की तुलना किससे की है? अनासक्त यानी दूर, यानी जिसमें आसक्ति नहीं हो, अनासक्त। तो ऑप्शन है कमल के पत्ते से। तुलना किससे की गई है? कमल के पत्ते से, ब तेल की मटकी से कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों से, द इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर होगा से कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों से। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न नंबर 24, गुड़ चाटी जो पागी में गुड़ यानी गुड़ से किसकी तथा चाटी यानी चींटी से किसकी तुलना हुई है? यानी दोनों में प्रतीकात्मक रूप के आधार पर, प्रतीकात्मक शैली के रूप में किन से तुलना हुई है, किन के रूप में माना इनको? तो ए है विकल्प क्या है? ए गुड़ से उद्धव और चाटी से गोपियों की,
ब गुर से कृष्ण और चांटी से राधा की, स गुर से सूरदास और चांटी से कृष्ण की, द गुर से कृष्ण और चांटी से गोपियों की। क्या होगा उत्तर इसका? सही उत्तर है द। सही उत्तर इसका द है, गुर से कृष्ण और चांटी से गोपियों की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है। 25 में क्या है? गोपियों ने स्वयं को भोरी क्यों कहा है? गोपियों ने स्वयं को भोरी क्यों कहा है? ए वे मूर्ख थी, ब वे छल कपट और चतुराई से दूर थी, से वे उद्धव की बातों में आ गई थी, द वे किसी का कहना नहीं मानती थी। क्या होगा उत्तर? सही उत्तर क्या है? ब वाला ऑप्शन सही है, वे छल कपट और चतुराई से दूर थी। प्रश्न नंबर 26वां है। समझी बात कहते, बीच में रिक्तान दिया है, डैश डैश लगाया हुआ है, के समाचार सब पाए। उचित शब्द से पंक्ति को पूरा कीजिए। कहने का मतलब है उचित शब्द, यहाँ उचित शब्द भरना है कि उचित इसके बाद है उचित शब्द क्या आएगा, उससे इस पंक्ति को पूरा करना है। ये जो पंक्ति है पूरी, इसके अंदर जो खाली जगह छोड़ी है, यहाँ कौन सा शब्द आएगा उसका प्रयोग करना है। तो विकल्प में से चुनकर इन विकल्प में से कौन सा उत्तर आएगा इसका? तो ए दिनकर, ब मधुकर, से उद्धव, द कृष्ण। क्या होगा इसमें उत्तर? उत्तर होगा ब मधुकर। उत्तर क्या है? ब उत्तर होगा इसका मधुकर। 27वां प्रश्न है, थोड़ा बड़ा है और इसको अच्छे से समझना है, मिलान करने वाला है। देखो ध्यान से समझना है। निम्नलिखित पंक्तियों को व्यवस्थित रूप से मिलान करें। फर्स्ट और सेकंड दो भाग दिए हैं। इधर वाली पंक्तियां क्रम से हैं, इधर वाली पंक्तियां क्रम से नहीं है। तो इस पंक्ति के साथ में इन चारों में से कौन सी पंक्ति आएगी? ये पहली पंक्ति के साथ में चारों में से कौन सी पंक्ति आएगी और इनमें से कौन, दूसरी के साथ में कौन सी आएगी, तीसरी के साथ में कौन सी आएगी, चौथी के साथ में कौन सी आएगी, इस प्रकार से मिलान करना है। तो क्या लिखा है? जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, क्या मिलान करेंगे इसके साथ? काने काने जकरी, इसका मिलान इसके साथ। सुनत जोग लागत है ऐसो, कैसो जो करवी ककरी, गए के साथ मिलान हो गया इसका। सूतो व्याधि हमको ले आए, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, कै के साथ मिलान हो गया इसका। चौथा है यह तो सूर तिन्हे ले सौंपो, बच गया कौन सा? ख वाला बच गया, इसके साथ मिलान हो गया। ख जिनके मन चक्री। अब यहाँ ऑप्शन में से चयन करना, फर्स्ट को सेकंड के साथ मिलान करते हुए उचित विकल्प का चयन करें। तो इसमें से उचित विकल्प का चयन करते हैं। अब देखो पहले में क्या आया है? घ। तो पहले में घ कौन से में? इसमें घ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसका मतलब पहला ही सही है, पहला उत्तर सही है इसका ऑप्शन। अगला है 28वां प्रश्न है। 28वां प्रश्न है, उद्धव को बड़भागी किसके द्वारा कहा गया है? उद्धव को बड़भागी किसके द्वारा कहा गया है? ए कृष्ण के द्वारा, ब गोपियों के द्वारा, से राधा के द्वारा, द स्वयं उद्धव द्वारा। क्या होगा सही उत्तर इसका? गोपियों के द्वारा। ये उत्तर इसका सही है। 29वां है, अपरस शब्द क्या है अर्थ प्रकट करता है? यानी अपरस शब्द क्या अर्थ प्रकट करता है? सही उत्तर क्या है इसमें? ऑप्शन में पहले ऑप्शन देखो, ए सूखा, ब अनासक्त, से दुर्भाग्यशाली,
द निर्विकार। क्या होगा सही उत्तर? अनासक्त। ऑप्शन है ब वाला सही है, अनासक्त। अगला प्रश्न है, उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रहे हैं? ए कृष्ण की, ब गोपियों की, स सूरदास की, द पड़ोसियों की। सही उत्तर क्या होगा? उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रहे हैं? उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रहे हैं? कृष्ण की, कृष्ण के साथ में रहे थे ना, तो उनकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रहे हैं, वो प्रेम नहीं कर पाए हैं। अगला प्रश्न है, गोपियां किसके प्रेम में आसक्त हैं? गोपियां किसके प्रेम में आसक्त हैं? ए उद्धव प्रेम, ब कृष्ण प्रेम, से संगीत प्रेम, द इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या होगा सही इसका? ब कृष्ण प्रेम। सही उत्तर है कृष्ण प्रेम। 32वां प्रश्न है, गोपियां स्वयं को क्या समझती हैं? गोपियां स्वयं को क्या समझती हैं? ए डरपोक, ब साहसी, से अबला, द वीरांगना। सही उत्तर क्या है? से अबला। सही उत्तर से अबला। 33वां है, कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किसे है? कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किसे है? ए भक्तों को, ब उद्धव को, से गोपियों को, द यशोदा को। क्या होगा उत्तर? ऑप्शन से वाला उत्तर सही है, गोपियों को। 34वां प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? ए उदार, ब छलपूर्ण, से निष्ठुर, द हितैषी। कैसा लगता है व्यवहार? कैसा प्रतीत होता है? उत्तर क्या है? ब ऑप्शन सही है, छल कपट यानी छलपूर्ण व्यवहार। ब वाला ऑप्शन सही है, छलपूर्ण व्यवहार। अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35, और इसमें अपन बात करते हैं 35वें प्रश्न के अंतर्गत गोपियों को अकेला 35 नंबर प्रश्न है, गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? ए ब्रज, ब वृंदावन, से मथुरा, द द्वारका। क्या होगा उत्तर? कहाँ चले गए थे? ऑप्शन से सही है, मथुरा। 36वां है, कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? ए बलराम, ब उद्धव, से सेवक, द इनमें से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर? ब उद्धव। 37वां है, किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है? किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है? ए गोपियों ने, ब राधा ने, से उद्धव ने, द कृष्ण ने। क्या होगा उत्तर इसका? इसका उत्तर होगा द कृष्ण ने। 38वां प्रश्न है, निम्न में से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है? ए कोयल, ब मोर, से हारिल, द चकोर। क्या उत्तर? से ऑप्शन से सही है इसका, हारिल। 39वां प्रश्न है, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? ए प्रेम संदेश, ब भक्ति संदेश, से योग संदेश, द तर्क संदेश। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन से
योग संदेश। 40वां और अंतिम प्रश्न है, सूरदास के पद सूर सागर के किस भाग से लिए गए हैं? सूरदास के पद सूर सागर के किस भाग से लिए गए हैं? ए लोकगीत, ब भ्रमर गीत, स संगीत, द प्रेम गीत। सही उत्तर क्या है? ब। ऑप्शन ब सही है इसमें, भ्रमर गीत। तो इसके साथ ही दोस्तों आज का जो बहुविकल्पीय प्रश्नों का ये जो अपना वीडियो था ये कंप्लीट हुआ। और आपको अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।